हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 76 और इसके पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। और आज की प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो पिछली क्लास थी प्रैक्टिस सेट 75, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सेंटेंस थे, आप उसे भी ज़रूर देखें। और ये हमारी सीरीज चल रही है सेंटेंस 1 से लेके 500 तक, और जिसमें मैं लगभग 405 क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ और आज स्टार्ट करेंगे 406 से। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले सेंटेंस देखते हैं कि महाबलेश्वर इज कूलर देन मैसूर। तो यहाँ पर ये आपकी डिग्री लिखी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसको हम चेक करते हैं किस तरह से इसे चेंज करें। ऑप्शन है महाबलेश्वर इज एज कूल एज मैसूर, मैसूर इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर, एंड मैसूर इज कूलर देन महाबलेश्वर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और इसे अब हम चेंज करेंगे एज और एज से। होता क्या है, जब कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव एज एस से चेंज करते हैं, तो यदि कंपैरेटिव वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो एज वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव बनाया जाएगा। यदि कंपैरेटिव आपका नेगेटिव होता तो इसे पॉजिटिव बना दिया जाता। तो इस समय क्या है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, मैसूर इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर। और ये जो नाउन प्रोनाउंस होते हैं इनको भी चेंज कर दिया जाता है, और सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना दिया जाता है एज में, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 407, एंड इसमें है नो अदर बॉय इन अवर क्लास इज एज वाइज एज रमन। यानी हमारी क्लास में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, कोई भी दूसरा लड़का नहीं है जो इतना बुद्धिमान हो जितना कि रमन है। इसका मतलब क्या हुआ, रमन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़का है क्योंकि और लड़के है ही नहीं। तो यानी इसका अब हमें बनाना सुपरलेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है मोहित इज द यहाँ मोहित की जगह रमन लिखते हैं, रमन स्पेलिंग गलत हो रही, रमन इज द वाइजेस्ट बॉय इन अवर क्लास। ओके, तो नीचे मोहित लिखा हुआ है, तो हम पहले क्वेश्चन में जो रमन है यहाँ पर हम मोहित ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो बार बार चेंज। ओके, तो मोहित इज द वाइजेस्ट बॉय इन अवर क्लास, या ऑल बॉयज आर वाइजर देन मोहित इन अवर क्लास, या सम बॉयज आर वाइजर देन मोहित इन अवर क्लास, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्लास में कोई भी लड़का, कोई भी दूसरा लड़का इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मोहित है। तो इसका मतलब हुआ कि मोहित सबसे बुद्धिमान लड़का है, सबसे वाइजेस्ट है। तो सुपरलेटिव बनाना है, और यहाँ पर जो सुपरलेटिव बनेगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, मोहित इज द वाइजेस्ट बॉय इन अवर क्लास। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 408, आई मेट अ गर्ल हुज आईज आर ब्लू। यानी मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है आई मेट अ गर्ल इन ब्लू आइज, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, आई मेट अ गर्ल फॉर ब्लू आइज, एंड आई मेट अ गर्ल हैविंग ब्लू आइज। तो इसका जो राइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 409, We can prove that the earth is round। यानी हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी राउंड है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि द अर्थ इज राउंड बट वी कैन प्रूव इट। तो बट के द्वारा क्या होता है, दो सेंटेंस अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, द अर्थ इज राउंड एंड वी कैन प्रूव इट। ओके, ये लगभग सही है। एंड सी है द अर्थ इज राउंड और वी कैन प्रूव इट। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शंस पढ़ते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट
whether there is any error in it। यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे कि कोई एरर है या नहीं। द एरर, यदि एरर मिलता है कोई भी तो विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर 4 पार्ट होंगे ABCD, तो एक पार्ट में एरर होगा। यदि पूरे सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। 410 में है फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इज इट। तो यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस ये रॉन्ग है। तो हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है? टैग क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके? टैग क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन कैसा बनता है? नेगेटिव। और यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग क्वेश्चन कैसा बनता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पॉजिटिव, फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इज इट के स्थान पर इजेंट इट होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी ग्रीटेड अस इन अ फ्रेंडली मैनर, डजंट सी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुई। तो सबसे पहले हम देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पर जो टैग क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डिडंट सी, तब ये जाके राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ भी है आपका रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज वन विच प्रीच लव एंड कंपैशन, इज इट। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो क्या पता चलता है कि क्वेश्चन टैग आपका कैसा है? पॉजिटिव, और ये सेंटेंस भी आपका कैसा लिखा हुआ है? पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है कि आपको लिखना होगा इजेंट इट, तभी आंसर आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 430। लता इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर प्लेबैक सिंगर इन इंडिया, इज सी। तो ध्यान से देखिए सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और टैग क्वेश्चन कैसा बनाया जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा इजेंट सी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 414। द कैसल्स ऑफ जर्मनी आर मोर मैग्निफिसेंट देन दोज ऑफ इंग्लैंड, आंट इट। ओके, सेंटेंस कैसा है आपका? पॉजिटिव। टैग क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है इसे आप ध्यान से देखिए। ऊपर है कैसल्स यानी महल, ये प्लूरल लिखा हुआ है आपका, देखिए वर्ब भी प्लूरल है। तो यहाँ पर जो इट प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन यूज किया जाएगा दे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा है? प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 415। एवरीवन ऑफ द मेंबर्स वाज आस्क्ड टू शो देयर टिकट्स एट द गेट, वरंट इट। ओके, टैग क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताऊं कि यदि हमारे सेंटेंस में एवरीवन आ जाए सब्जेक्ट, तो इसका जो टैग क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पर इट का यूज नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर यूज किया जाता है दे का। इस बात को याद रखिए। यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो? एवरीवन हो, तो एवरीवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, तो इनका जो टैग क्वेश्चन बनाया जाता है उसमें टैग क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपना दे। तो इस तरह से ये यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 416। नोबडी इज इन ए मूड टू गो टू द क्रिमेशन प्लेस इन दिस स्टॉर्मी नाइट, इजेंट एनीवन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये सेंटेंस ध्यान से देखिए कि क्या है आपका? नेगेटिव ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नोबडी। तो इसे सबसे पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि नोबडी, एनीवन, एवरीवन ये आता है, तो इसका जो प्रोनाउन बनता है वो दे बनाया जाता है टैग क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आर दे, तब ये सेंटेंस आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 417। द ट्रेजेडी वाज दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, कुडंट दे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो क्या पता चलता है? सेंटेंस आपका कैसा है? नेगेटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी टैग क्वेश्चन में नेगेटिव कर दिया है, तो यहाँ से हमें इसको हटाना होगा
कुड दे, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 418, स्टूडेंट्स हैड नॉट सीन सच टाइप ऑफ टेलीविजन बिफोर हैड इट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हैड है, लेकिन प्रोनाउन गलत यूज हुआ है। स्टूडेंट का जो प्रोनाउन बनता है वो बनता है आपका दे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 490, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक द पिक्चर डिडंट दे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सेंटेंस में क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो निगेटिव है, नन लगा हुआ है, नन मतलब कोई नहीं, आपके दोस्तों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये टैग क्वेश्चन निगेटिव नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा डिड दे, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है 420, और इसमें है आई एम अ गुड स्टूडेंट एमंट आई। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप एम नॉट को कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं ले सकते, और टैग क्वेश्चन में जब एम नॉट के साथ नॉट लगा, एम के साथ नॉट लगाना होता है तो वो चेंज हो जाता है आर्ट में। तो इस तरह से आई के साथ यहाँ पर आरंट का यूज किया जाता है, तो आप इस तरह से याद रहे, आई एम आई गुड स्टूडेंट आंट आई। तो इस तरह से टैग क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाया जाएगा, यानी आई के साथ आर नॉट का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।